परेशानी सिर्फ यही है मैं विपक्ष आपको म्यूट करवा रहा हूँ। थैंक यू। मैं आगे बढ़ता हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह, रविंद्र भाई क्या बोलेंगे? ऐलान 3 प्रत्याशियों का, पर ऐसे 3 प्रत्याशियों का ऐलान बहुत बड़ा ऐलान होता है। वो ऐलान संगनाट भी होता है कि 27 में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर संभाला नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। समझिए यार, बोले हैं कि बिहार में चुनाव है, सबको यहाँ पर संभाल के चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उसके लिए भी यहाँ पर संभालना जरूरी था। एक सीट दी जा सकती थी, जैसे अंदरूनी बात चर्चा चल रही है। क्या बोलेंगे? गौरव जी, जो आज आपने विषय उठाया है जी वह आपके साहस के सामने बहुत छोटा है। जी इस वर्तमान माहौल में अगर आपने एनडीए में फूट की बात का प्रश्न राष्ट्रीय मीडिया में उठा दिया है तो आपके चैनल को सलाम, आपके साहस को सलाम। नहीं तो हम तो पिछले 4 साल से सुन रहे हैं इंडिया गठबंधन, और उसका एक नाम नहीं ले पाते। मोदी जी की जीभ टेढ़ी हो जाती है तो उनके जितने वो मानसिक गुलाम है उनकी भी जीभ टेढ़ी हो जाती है उस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का नाम लेते हुए। उसके टूट की बात करते थे। तो आपके साहस को सलाम है। अब आते हैं आपके विषय पे। भारतीय जनता पार्टी 1998 में, ऐसे आज से 20-25 साल पहले गठबंधन बनाया था एनडीए में। अब तक 30 पार्टियां उसमें से जाके और निकल के बाहर आ चुकी थी। सब उनको धोखेबाज कहती है। अब आपने दिल्ली के विषय में केवल एक पार्टी पकड़ा जो उत्तर प्रदेश से है, असली नहीं पकड़ा। जो 2 पार्टियां जो बहुत बड़ी भारी संख्या में इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं वो है एनसीपी, अजीत पवार साहब की 30 कैंडिडेट है वहां से। फिर आरपीआई, एक ही दलित चेहरा लगातार रहता है केंद्र में, रामदास अठवले जी, वो भी 15 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल साहब के विरुद्ध में भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख ले तो अपना दल के आशीष पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, मेरे सीने में गोली मारो। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि योगी मोदी को भारतीय जनता पार्टी बरगला रही है। ऐसे समय में फिर आपके साहस को सलाम की, जब एनडीए की ये जूतम पैरम है तो आपने ऐसा प्रश्न उठाया है। अब आ जाते हैं दिल्ली के चुनाव पे। जब इंडिया गठबंधन बना था तब ये तय हुआ था कि जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं उनके साथ खड़ा हुआ जाएगा। ऐसा हम लोगों ने हरियाणा में किया। कांग्रेस मजबूत थी, हम लोगों ने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया, कांग्रेस के साथ खड़े रहे। आगे भी ऐसा ही करेंगे हम लोग, अपनी इस नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे। दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस का भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की उन्मादी और देश विरोधी, हिंदू विरोधी पार्टी से, सांप्रदायिक पार्टी से मुक्ति पाना कांग्रेस का भी लक्ष्य है, आपका भी लक्ष्य है और समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य है। तो हमको लगता है कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना था। ऐसी परिस्थितियों में हमने कांग्रेस से कोई दूरी नहीं बनाई हुई है। हमारी कांग्रेस से वही नजदीकियां जो पहले थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारे करके हमने आपको समर्थन दिया है, क्योंकि आपकी जो नीतियां रही हैं, तो अभी तो नड्डा जी ने उसकी भूर भूर प्रशंसा कर दी, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी इंटरनेशनल स्टेज में जी उनके स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल की बहुत ही प्रशंसा हो चुकी है, अति प्रशंसा हो चुकी है। और मेरे ख्याल से जितने भी टेबलाइट्स हैं, द गार्जियन हो, टेलीग्राफ हो, द ऑस्ट्रेलिया न्यूज हो, न्यूजीलैंड न्यूज हो, तो उसमें इनके मॉडल की बहुत चर्चा हुई है। और स्वास्थ्य शिक्षा में इनका कोई सानी नहीं है। दिल्ली की करीब करीब आधी जनता झोपड़ियों में रहती है या अवैध मकानों में रहती है। इसके लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया, आप पार्टी ने, और इन झोपड़ियों को गिराने का काम, इन अवैध कॉलोनियों को गिरा के बड़े व्यापारियों का देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि दिल्ली में 2 सरकार होती है हमेशा, एक केंद्र की सरकार होती है जिसके हाथ में लाठी है पुलिस वाली, और दूसरी सरकार होती है इसको अपंग बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का अपहरण करके, जिसका मुखिया एलजी होता है। तो एक विवादास्पद आदमी वहां का एलजी है। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा योजना निकाली थी, स्किल्ड यूनिवर्सिटी बनाई थी जी। स्किल्ड यूनिवर्सिटी बनाई थी कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ जो बहुत पहले से चल रहा था उसमें उद्यमशीलता की शिक्षा दिया जाए, लेकिन उसको दिल्ली के एलजी ने पैसा नहीं दिया। वहां के टीचरों को पैसा नहीं मिला, वहां के विजिटर्स को, वहां के चपरासियों को पैसा नहीं मिला, स्टाफ नहीं है, कॉलोनियां गिरा दिया,
जो एक रिकॉर्ड में आता है, करीब करीब 20 लाख लोगों को दिल्ली की पुलिस ने उजाड़ा है, मतलब अमित शाह की पुलिस ने उजाड़ा है। अच्छा। फिर पिछले साल का 23 में जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड आया, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध दिल्ली में हुए। तो ये जितना भी काम हुआ है दिल्ली में, वो देखेंगे 10 साल में आपकी सरकार ने बड़ी मुश्किल से किया है, क्योंकि एलजी हर जगह अड़ंगा लगा के बैठ जाता था। ऐसी परिस्थितियों में किया है। भारत की अकेली सरकार है जो प्रॉफिट में रहती है, तमाम अड़ंगेबाजी के बाद भी। इनके सारे बड़े, अंतिम बार कर रहे हैं, इनके सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल के दुष्प्रचारित करने का कोशिश किया। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा पलट के तमाम